मसीह सालोम, कई बार हम और आप लोग अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा फ़ैसला करते हैं जो बाद में हमें पछताना पड़ता है, हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, या यूँ कहें हमें रोना पड़ जाता है। क्योंकि हम जो फ़ैसला करते हैं अपनी ज़िंदगी में, कई बार हम इमोशनल भावनाओं में होकर फ़ैसला करते, कई बार हम ज़िद्दी में, गुस्से में होकर फ़ैसला करते, कई बार हम हालात परिस्थिति को देखकर फ़ैसला करते, कई बार हम लोगों के दबाव में आकर फ़ैसला करते, और कई बार हम लोगों को खुश करने के लिए फ़ैसला करते हैं। और वो कई बार हमारे लिए, आपके लिए बाद में जाके मुश्किल का, दुख का, रोने का कारण बन जाता है। और कई बार एक सोच आता है कि मेरा ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, मैं कैसे फ़ैसला करूं, दूसरों को क्या मतलब, ऐसा भी हो सकता है सोचते। पर एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, आपका जीवन का डोर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। आपका जीवन की कहानी लिखने वाला प्रभु यीशु मसीह है, इसको आप कभी नहीं भूलना है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जो भी फैसला करें, सबसे पहला फैसला जब भी ले अपने जीवन को लेके, परिवार को लेके, यीशु के सामने बैठ के फैसला लें। और वो फैसले के समय आपका पार्टनर कोई इंसान नहीं बल्कि यीशु होना चाहिए। बाद में इंसान होना है, पहला प्रभु यीशु मसीह। और दूसरा, जब भी आप फैसला करें, आप प्रार्थना के माहौल में लेके फैसला करें, उपवास के माहौल में होके फैसला करें। क्योंकि आप जब उपवास में होकर, प्रार्थना में होकर, परमेश्वर में होकर, आत्मा से भर के जब फैसला लेंगे, करेंगे, तो वो आपको, उस वक्त तो हो सकता है आपके लिए कुछ नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आगे जाके वो फैसला आपको कभी शर्मिंदगी, निराश और अकेलापन नहीं होने देगा। कई बार हम जब फैसला करते हैं प्रार्थना के साथ, तो हमें लगता है कि कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है, सब अंधेरा दिख रहा है। पर आपको मैं सच करना चाहता हूँ, वो अंधेरा इसलिए नहीं है कि रोशनी नहीं आएगा, पर अंधेरा इसलिए है, आपका जो फैसला होगा प्रार्थना के द्वारा, वो फैसले के द्वारा परमेश्वर उस अंधकार को चीर कर आपके ज़िंदगी में एक रोशनी और उजाला, नया सवेरा लेके आने वाला परमेश्वर है। वो लेके आना चाहता है, इसलिए कई बार आपके सामने अंधेरा होता है, पर वो अंधेरा आपके विश्वास के, प्रार्थना से, आपके सही फैसलों से वो अंधेरा हट जाएगा, और नया सवेरा आपके ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह लेके आने वाला परमेश्वर है। जब कई बार आप फैसला लेंगे अपने दिमाग से, बुद्धि से, एक्सपीरियंस से, ज्ञान से, ताकत से, लोगों के द्वारा, तो उस समय आपको लगेगा ये सही फैसला है, ये अच्छा फैसला है। पर आगे जाके आपको रोना पड़ेगा, शर्मिंदगी होना पड़ेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस फैसले में मेरा भावना था, मेरे जज्बात थे, मेरी हालात परिस्थिति थी, लोगों की फीलिंग्स था, इसलिए वो फैसला लिया। आपका एक्सपीरियंस था, आपका बुद्धि ज्ञान था, और उससे क्या हुआ, आगे जाके मुश्किलें हुआ। लेकिन जब आप परमेश्वर में होकर फैसला करते, जब बोलते प्रभु मेरे जीवन का डोर आपके हाथों में है, जब आप प्रभु में होके, प्रार्थना में होके सही फैसला करते हैं, हो सकता है उस वक्त आपके लिए कुछ नज़र ना आ रहा हो, पर आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ा काम प्रभु करेगा। क्योंकि आप जो फैसला करते हैं वर्तमान को देखकर, प्रभु जो फैसला करता है आपके भविष्य को देखकर। आपके पास सिर्फ 2 या 3 दिन के बारे में पता होता है, लेकिन परमेश्वर को आपके पूरे भविष्य के बारे में पता होता है कि क्या करना है, इसको कैसे जाना है, क्या जीवन में क्या आएगा, सब पता है। इसलिए अपना जीवन का बागडोर, जीवन का आपका जो भी प्रॉब्लम है, प्रभु को देना है, यीशु को देना है। उससे बेहतर कोई भी नहीं है। इंसान आएंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन प्रभु आपकी ज़िंदगी में होगा तो आपको वो इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि अपनी महिमा के लिए आपको खड़ा करेगा। हालेलुया! क्योंकि यीशु ही है जो गिरे हुए को खड़ा करता है, निर्बलों को बल देता है, कमजोरों को ताकत देता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। ये मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव है जो आपको मैं बांट रहा हूँ, ताकि आप सही फैसला करें। मैंने भी जिंदगी में कई बार ऐसे फैसले लिए, बाद में मुझे पछताना पड़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आज से ही प्रभु से बोले, परमेश्वर अब मेरे फैसले के पीछे आप होना है, मेरे फैसले के साथ आप होना है, मेरे फैसले के आगे भी आप होना है प्रभु। क्योंकि आप जो करेंगे उत्तम करेंगे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए।
क्योंकि परमेश्वर से बेहतर कोई भी आपके लिए अच्छा नहीं कर सकता है। कितने ही लोग आपको बोले आके, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत लोग आपसे वादा करेंगे, पर एक बात बताना चाहता हूँ, वही व्यक्ति एक दिन आपको बेइज्जती करेंगे, आपको लज्जित करेंगे, आपका तमाशा बनाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको छोड़ के चले भी जाएंगे। लेकिन यीशु ने बोला है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। आप उस प्रभु के वचन को थामे रहिए। और आज जो नीति वचन 3:5 से मैंने आपको बोल रहा हूँ कि संपूर्ण मन से आप परमेश्वर पे भरोसा करना है, संपूर्ण मन से भरोसा करना है। हो सकता है पिछले दिनों में आपने कुछ फैसले जिद में, गुस्से में, अपने आप में, लोगों को देखकर उन्हें खुश करने के लिए आपने लिया हो। उसके लिए प्रभु से सॉरी बोले और बोले, प्रभु आगे से जो फैसला होगा मेरे जीवन का, अब तू करना प्रभु, तेरे अनुसार होने पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु का जो फैसला होगा ना, थोड़ा कांटा नजर आएगा, लेकिन बाद में फूल ही फूल मिलेगा जिंदगी में आपको। उसे पता है कि क्या मेरे बेटे के लिए अच्छा है, क्या मेरे बेटे के लिए अच्छा है। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत प्यार करता है। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको शांति दे।